रहा है। तो ये धारणा तुम्हारी गलत है कि परमात्मा ने सृष्टि की। परमात्मा सृष्टि कर रहा है। और अगर तुम मेरी बात और भी ठीक से पकड़ना चाहो तो मैं कहता हूं परमात्मा सृष्टि की प्रक्रिया है। परमात्मा कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि बैठा है और बना रहा है चीजों को। कुम्हार नहीं है कि घड़े बना रहा है। नर्तक है, नाच रहा है। उसका नाच उसका अंग है। इन सब फूलों में, पत्तों में, सागरों में, सरोवरों में उसका नाच है। तुम में, मुझ में, बुद्ध महावीर में उसका नाच है। उसकी भाव भंगिमाएं, उसकी अलग अलग मुद्राएं, इनमें पहचानो। तो मैं भगोड़े धर्म से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। देह स्वीकृत हो, देह मंदिर बने। प्रेम स्वीकृत हो, प्रेम पूजा बने। संसार का सम्मान हो, क्योंकि उसमें सृष्टा छिपा है। अभी भी उसके हाथ काम कर रहे हैं। अगर तुम जरा संसार में गहरा प्रवेश करोगे तो उसके हाथ का स्पर्श तुम्हें मिल जाएगा। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। किसी फूल में कभी उतरे हो गहरे, तुम्हें उसका हाथ पकड़ में आ जाएगा। किसी आंख में उतरे हो गहरे, तुम्हें उसकी झलक पकड़ में आ जाएगी। किसी हृदय में गए हो गहरे, तुम्हें उसका घर मिल जाएगा। वो कहां छिपा है। तो मूल्यों का एक पुनर्मूल्यांकन करना है। सारे मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना है। और पृथ्वी आज तैयार हो गई है इस घटना के लिए, क्योंकि 5000 साल के दमनकारी धर्मों ने, पलायनवादी धर्मों ने मनुष्य को काफी सजग कर दिया है। मनुष्य तैयार है अब कि कुछ नया आविर्भाव होना चाहिए। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग आतुरता से राह देख रहे हैं कि परमात्मा का कोई नया अवतरण होना चाहिए। कोई नई भाषा मिलनी चाहिए धर्म को। और चूंकि ऐसी भाषा नहीं मिल पा रही है और ऐसा नया अवतरण नहीं हो पा रहा है और लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा कि कैसे धार्मिक हो, तो गलत धर्म पैदा हो रहे हैं। वो भी खोज की वजह से पैदा हो रहे हैं। आदमी और धर्म के बीच कोई संयोगिक संबंध नहीं है, जैसा कि मार्क्स और कम्युनिस्ट सोचते। अनिवार्य संबंध है। आदमी बिना धर्म के हो ही नहीं सकता। आदमी और धार्मिक ना हो यह असंभव है। फिर एक ही उपाय बचता है, ठीक ढंग से धार्मिक हो कि गलत ढंग से धार्मिक हो। तुम चकित होगे जान के कि रूस में जहां की क्रांति कम्युनिस्टों के हाथ से घटी और मंदिर, मस्जिद और गिरजे करीब करीब समाप्त कर दिए गए, वहां भी लोग धर्म से मुक्त नहीं हो गए। धर्म की आकांक्षा इतनी प्रबल है कि अगर असली धर्म ना मिलेगा तो लोग नकली से चलाएंगे। वो जाके लेनिन की कब्र पर ही फूल चढ़ाने लगे। लेनिन ही अवतार मालूम होने लगे। क्रेमलिन मंदिर बन गया। मार्क्स की किताब दास कैपिटल उनकी कुरान, उनकी बाइबल बन गई। उनकी नई त्रिमूर्ति पैदा हो गई, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। ब्रह्मा विष्णु महेश गए, मगर ये नए। जर्मनी में हिटलर करीब करीब लोगों के लिए ऐसा हो गया जैसे वही पूजनीय है। लोग पूजा का कोई स्थल चाहते। अगर तुम सब स्थल छोड़ लोगे तो वो अपने ही स्थल बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी खड़ा कर लेंगे, जो मिल जाएगा उसी की पूजा करेंगे। लेकिन पूजा, प्रार्थना, प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी हुई कोई अनिवार्य आवश्यकता है। मेरे पास पत्र आते हैं। कल ही एक पत्र आया रूस से एक महिला का कि वो आना चाहती, लेकिन सरकार आज्ञा नहीं देती। तो उसने लिखा है, यहां से मैं निमंत्रण दिलवाऊं, कोई यहां से गारंटी लेने को हो 3 महीने के लिए तो शायद स्वीकृति मिल जाए। लेकिन उसका पत्र इतना प्यारा है कि लक्ष्मी डरी किसी से स्वीकृति तो दिलवा दें, लेकिन वो फिर न जाए तो क्या करें। उसका पत्र से ऐसा लगता है कि फिर वो जाने वाली नहीं।
तो जो स्वीकृति लेगा वो झंझट में पड़ जाएगा, जो निमंत्रण देगा वो झंझट में पड़ जाएगा। उसके पत्र से लगता नहीं कि एक दफा वो आ गई रूस के बाहर तो फिर भीतर जाएगी। आदमी के भीतर अनिवार्य तड़फ है, और तड़फ गहरी हो गई क्योंकि सब पुराने धर्म फीके पड़ गए और सब नए तथाकथित कम्युनिस्ट और फैसिस्ट धर्म झूठे हैं, थोथे हैं, उनसे आत्मा तृप्त नहीं होती। तो मनुष्य बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है कोई नई किरण उतरे। इसलिए मैंने कहा कि ये गैरिक आग फैलती जाए सारी दुनिया में तो नई किरण उतर सकती है। और इस तरह का सन्यासी अब भविष्य का सन्यास हो सकता है, भगोड़ा सन्यास नहीं हो सकता। जीवन को अंगीकार करने वाला सन्यासी भविष्य में स्वीकृत हो सकता है। और मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। तुम जहां हो वहीं अगर तुमने हृदय पूर्वक पुकारा तो परमात्मा आता है। असली बात हृदय पूर्वक पुकारने की, असली बात न तो पवित्रता की है, न शुद्धता की है, न योग की है, न त्याग की है। असली बात इतनी ही है कि तुम परिपूर्ण असहाय होकर, निरअहंकार होकर उसके चरणों में गिर जाओ। तुम थोड़े भी बचे तो रुकावट रहेगी, तुम बिल्कुल चले गए उसी क्षण रुकावट टूट जाती है।